पुराने समय में एक राजा था, बहुत ही उदार, न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाला। उसके राज्य में लोग सुखी थे। कोई भी अपराधी बिना सजा पाए नहीं रह सकता था। कुछ समय बाद राजा के मन में घमंड आ गया। वह सोचने लगा, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, प्रजा का कितनी अच्छी तरह से पालन कर रहा हूँ, दूर दूर तक मेरी ख्याति है। कुछ दिनों तक तो राजा ने यह बात किसी से नहीं कही, लेकिन एक दिन राजा के मन में अपने दरबारियों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने की लालसा जागी। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, मेरा राजकाज कैसा चल रहा है? पड़ोसी राजा मेरे बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपके राज्य में सर्वत्र अमन चैन है। सारी प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है। यह सुनकर राजा खुश हो गया। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, मेरे पितामह और मेरे पिताजी के जमाने में राज्य कैसा था? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, शायद ही कोई व्यक्ति जीवित हो जो आपके पिता या पितामह के राजकाज के बारे में कुछ बता सके। पास के जंगल में एक महात्मा रहते हैं, उनकी आयु काफी है, शायद वे कुछ बता सकें। राजा ने कहा, उन्हें बुलाया जाए। राजा के आदेश पर प्रधानमंत्री ने महात्मा को दरबार में बुलवाया। राजा ने उनसे भी वही प्रश्न किया जो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से किया था। महात्मा ने कहा, महाराज, आपको मैं एक घटना सुनाता हूँ। इसका संबंध आपके पिता तथा पितामह के राज से है। आप सब समझ जाएंगे कि किसका राज कितना अच्छा था। इतना कहकर महात्मा वह घटना बताने लगे। राजन, आपके दादा के राज्य में एक किसान के पास कुछ जमीन थी। उसके घर में खेती में मदद करने वाला दूसरा कोई आदमी नहीं था। इसीलिए किसान ने अपनी जमीन दूसरे किसान को बिना किसी लिखा पढ़ी के खेती करने के लिए दे रखी थी। फिर भी जमीन जोतने वाला किसान ईमानदारी से उसका हिस्सा बिना कहे दे देता था। एक दिन की बात है, दूसरा किसान जमीन जोत रहा था। तभी हल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। बैल रोककर उसने जमीन को थोड़ा सा खोदा तो अशर्फियों से भरा हुआ एक कलश निकला। उस कलश को लेकर वह जमीन के मालिक के पास गया और बोला, तुम्हारी जमीन में से यह कलश निकला है, मैं इसे तुम्हें सौंपने आया हूँ। पहले किसान ने कहा, तुम भी कैसी भोली भाली बातें करते हो, मैं जमीन तुम्हें दे चुका हूँ। जमीन में जो कुछ निकले वह तुम्हारा है, चाहे अनाज हो चाहे अशर्फी। मुझे तो सिर्फ फसल का ही हिस्सा चाहिए। इस बात को लेकर दोनों में काफी देर तक बहस हुई, पर कोई भी उस कलश को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि राजा के पास चलकर यह कलश उन्हें सौंप देना चाहिए। दोनों किसान आपके पितामह के पास आए और बोले, महाराज, यह कलश राज्य की भूमि से निकला है। राज्य आपका है, इसीलिए इसे आप रखें। राजा ने कहा, तुम दोनों नासमझ हो। जमीन हम तुम्हें दे चुके हैं, अब उसमें से जो कुछ निकले वह किसान का, राज्य का उस पर कोई हक नहीं। तुम दोनों में से जिसका भी हक हो वह उसे रख ले। दोनों किसान निराश होकर लौट आए। आखिर तय हुआ कि जिस जगह यह निकला है वहीं वापस गाड़ दिया जाए। दोनों किसानों ने ऐसा ही किया। महात्मा से बीती घटना सुनकर राजा बोला, महात्मन, ऐसा क्यों किया गया? धन का सदुपयोग हो सकता था, पाठशाला खुलवाई जा सकती थी, अस्पताल बनवाए जा सकते थे, गरीब लोगों को जीवन निर्वाह के लिए मदद दी जा सकती थी। महात्मा मुस्कुराए, बोले, राजन, उन दिनों विद्या या चिकित्सा मोल नहीं मिलती थी। दान लेना भी बुरा समझा जाता था। सभी अपने अपने परिश्रम की कमाई खाते थे। सुनकर राजा चुप हो गया। महात्मा ने कथा फिर आगे बढ़ाई। समय की गति को कौन रोक सकता है? एक दिन आपके पितामह का देहांत हो गया। आपके पिता गद्दी पर बैठे।
साथ ही वे दोनों किसान भी स्वर्ग सिधार गए। दोनों किसानों के लड़के बड़े हुए। इस बीच आदमी और आदमी के विचारों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया था। जो किसान जमीन का मालिक था, उसके लड़के ने मन में सोचा, पिताजी को जो कलश देने के लिए किसान आया था, वह ठीक ही आया था। जमीन उसे खेती करने के लिए दी गई थी। जमीन के भीतर का धन तो पिताजी का ही था। पिताजी ने वह धन लेने से इनकार करके बड़ी भूल की। यह सोचकर वह खेती करने वाले किसान के पुत्र के पास गया और बोला, भैया, जो कलश तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी को देने आए थे, वह बात ठीक ही थी। जमीन तो तुम्हें खेती करने के लिए दी गई थी, अतः मेरे पिताजी ने बेकार ही उस धन को लेने से इनकार कर भूल की। आज मैं उस भूल को सुधारने आया हूँ। इधर तब तक खेती करने वाले किसान के लड़के के मन में भी लोभ आ चुका था। बोला, मेरे पिता कितने नासमझ थे। खेत में निकला हुआ धन दूसरे को देने गए थे। जब जमीन को वह जोतते थे तो उसमें चाहे जो निकले वह उनका ही हुआ। अगर कलश की जगह सांप निकलता और मेरे पिता को काट लेता तो मृत्यु उनकी ही होती। भूल तुम्हारे पिता ने नहीं, मेरे पिता ने की। और इस प्रकार दूसरे किसान का लड़का अशरफियों का वह कलश चुपचाप जमीन में से निकाल लाया। कुछ धन उसने गांव के बड़े लोगों में बांटकर उन्हें अपनी ओर मिला लिया, फिर सुख से रहने लगा। कुछ देर रुककर महात्मा ने कहा, राजन, वह तो हुई दो किसानों की बात। इधर आपके पिता के मन में भी लोभ समाया। सोचने लगे कि जमीन के भीतर का धन तो राज्य का ही होता है, वह किसान का कैसे हुआ। यह सोचकर आपके पिताजी ने सिपाही भेजकर किसान के पुत्र से कलश मंगवाया। किसान ने साफ मना कर दिया। कहा, राजा तो जमीन दे चुका है, उसमें जो कुछ निकले वह जमीन जोतने वाले का है। राजा जी चाहें तो मैं 10-20 आदमियों को लेकर हाजिर हो सकता हूँ, वे मेरी बात का समर्थन कर देंगे। ये आदमी वे ही थे जिन्हें वह धन देकर अपने पक्ष में कर चुका था। सिपाही ने वापस आकर राजा को सारी बात कही तो वे भी चुप हो गए। समय बीतता गया। समय आने पर आपके पिताजी स्वर्गवासी हो गए और उन दोनों किसान के बेटे भी। अब आया आपका राज्य, हर बात के कायदे कानून बन गए। अदालतें और पुलिस थाने खड़े हो गए। मुकदमा लड़ने के लिए वकील बैरिस्टर भी पढ़ लिख कर तैयार हो गए। अब उन दोनों किसानों के बेटों में भी उस स्वर्ण कलश को लेकर वाद विवाद खड़ा हो गया। अदालत में मामला गया तो दोनों किसानों को सजा हो गई। कलश राज्य की यानी आपकी संपत्ति बन गया। पिछले वर्ष ही यह फैसला किया है आपकी अदालत ने। अब राजन, हालत यह है कि वह अशरफियों वाला कलश तो आपके खजाने में है और वे दोनों किसान आपकी जेल में, क्योंकि आप जैसे न्यायप्रिय राजा के राज्य में कोई अपराध करके सजा से कैसे बच सकता है। तो घटना मैंने सुना दी। अब आप स्वयं फैसला कर लें कि किसका राज अच्छा था। यह सुनकर राजा का सिर नीचा हो गया। अगली कहानी। एक गांव में एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाली से रहती थी। अपने पति के गुजर जाने के बाद उसने पुत्र और पुत्री को पाल पोसकर बड़ा कर दिया। साथ ही साथ उसने अपने बच्चों को बड़ी संस्कारशील शिक्षा दी। माँ का आचरण भी बहुत ही संस्कार संपन्न था। पास पड़ोस के लोग भी उसे बड़ी शीलवान महिला मानकर उसका आदर्श अन्य महिलाओं को अपनाने को कहते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। बच्चे तो बढ़ने लगे, माँ बूढ़ी होने लगी। अचानक एक दिन वह बहुत बीमार पड़ी। वैद्य को दिखाया गया, दवाइयां ली, फिर भी कोई सुधार नहीं आया। अब तो मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, उसकी समझ में आया। बेटे और बेटी को समीप बिठाकर बेटे से कहा, बेटा, अब मेरी जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं बचे। मुझे तो तुम दोनों की चिंता लगी है। अपनी बहन का ख्याल रखना।
अच्छे संस्कार वाला लड़का देखकर उसकी शादी कर देना। दोनों बच्चे रो पड़े। बेटे ने माँ को वचन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बहन को बड़े ही अच्छे ढंग से रखूंगा। माँ की बीमारी बढ़ती गई और एक दिन उसकी सांस टूट गई। दोनों बच्चों को बहुत दुख हुआ। दिन गुजरते गए। एक दिन भाई ने बहन से कहा, देख बहना, पहले मैं शादी करता हूँ। एक लड़की है मेरी नजर में, काफी अच्छे घराने की है। अगर मैं पहले शादी करूंगा तो तुम्हारी शादी करने के लिए कोई दिक्कत बीच में नहीं आएगी। बहन तो समझदार थी, उसने सहमति दे दी। भाई ने ऊंचे घराने में शादी की। जैसे ही उसकी शादी हुई, वह बहन से दूर दूर जाने लगा। अपनी पत्नी के बहकावे में आकर बहन से बातचीत करना भी छोड़ दिया। उसकी पत्नी तो अपनी ननद से बात तक नहीं करती थी, उसकी शादी की बात तो दूर की थी। देखो कैसा भाई है, माँ के मर जाने के बाद अपनी तो शादी कर ली, बहन को घर का काम काज करने के लिए रखा है। पास पड़ोस के लोग कानाफूसी करने लगे। देखो कैसा भाई है, स्वयं शादी कर ली और बहन को काम करने के लिए घर में रखा है। माँ के संस्कारों को तो वह भूल ही गया। लोगों के ताने सुनकर उसने बहन की शादी करवा देना ही उचित समझा और एक बहुत ही गरीब घराने में उसका रिश्ता जोड़ दिया। उसका पति तो दुबला पतला था, गरीबी के कारण दवाइयां भी ठीक से नहीं मिलती थी। उसके साथ अपनी बहन की शादी करवाकर भाई तो बंधन से मुक्त हो गया, पर बहन अपने हालातों पर रोने लगी। उसे बार बार माँ की याद आती थी। वो दिन रात रोती, पर हालात अभी भी बदले नहीं थे। भाई की अमीरी बढ़ती गई, बड़ा घर, गाड़ी, पत्नी के लिए महंगी महंगी साड़ियां, आभूषण वगैरह महंगे सामानों से घर भरा पड़ा था। लक्ष्मी तो उनके घर में जैसे पानी भर रही थी। अपनी बहन को तो वह पूरी तरह भूल चुका था। बहन के बेटे का अपने मामा के घर जाने का बहुत मन करता था, मगर उनकी गरीबी के कारण मामा तो उनसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता था। एक दिन बच्चों के मामा ने पूरे गांव को दावत देनी चाहिए। पूरे गांव के लोगों को उसने खाने का न्योता दिया, मगर बहन को नहीं बुलाया। इस बात की खबर बच्चों को लगी। उन्होंने अपनी माँ से कहा, हम जाएंगे मामा के घर, उन्होंने नहीं बुलाया तो भी चलेंगे। आखिर वह मामा है हमारा। बच्चों की जिद के आगे वह हार गई। माँ की याद करके उसे रोना आ गया। वह बिन बुलाए मेहमान की तरह अपने बच्चों को लेकर मायके चल पड़ी। दूर से मामी ने उनको आते हुए देखा तो वह गुस्सा हो गई। उसने पति से कहा, भिखारी आए हैं, उनको बाहर ही बिठा देना। अपनी भाभी के शब्द सुनकर बहन को बहुत दुख पहुंचा, पर वह बच्चों के साथ चुपचाप बैठी रही। गांव के लोगों को तो पंच पकवान दिए और बहन को बासी भोजन दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अन्न खाने लायक नहीं था, सो बासी भोजन अपने आंचल में बांधकर बच्चों को लेकर अपने घर लौट आई। उसने आंगन में आकर तुलसी वृंदावन के सामने जमीन में गड्ढा खोदकर भोजन उसी में डालकर दबा दिया और सब पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन बहन जब उठी तो उसे आश्चर्य हुआ। जिस जगह उसने बासी भोजन गाड़ दिया था, उसी जगह पर तुलसी का एक पौधा निकल आया था। उसने हल्के हाथों से मिट्टी हटा करके पौधा निकाला तो उसे उसके नीचे जमीन में सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक मटका दिखाई दिया। उसने फावड़ा लेकर वह मटका निकाल लिया। अब तो बहन रातों रात अमीर बन गई। बड़ा घर, गाड़ी, बच्चों को अच्छे कपड़े, पति को दवाइयां, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया। उनके घर में तो अब हर दिन दिवाली होने लगी। इतनी अमीरी पाकर भी बहन अपनी माँ के संस्कारों को भूली नहीं थी। वह पास पड़ोस के लोगों की मदद करने लगी। सभी जगह उसका नाम रोशन हो गया। उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। भाई तक भी बात पहुंची। भाई ने फिर से पूरे गांव को भोजन कराने की तैयारी की।
इस बार उसने सबसे पहले बहन और उसके पूरे परिवार को बड़े सम्मान से बुलाया। सारे आभूषण और कीमती परिधान पहनकर बहन का कुटुंब चल पड़ा। उनके बैठने के लिए चांदी के पाट रखे गए और सोने की टाट पर भोजन परोसा गया। बहन और उसके परिवार ने एक बार पंगत को देखा और दूसरी बार वे सभी नीचे जमीन पर बैठे। सोने की टाट को चांदी के पाट पर रखा और फिर बहन अपना एक एक आभूषण निकालकर टाट के पदार्थों पर रखने लगी। मां जो कर रही है वही बेटों और पति ने भी दोहराया। भैया भाभी हैरान हो गए, यह क्या हो रहा है? उनको तो पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद भैया ने बहन से पूछा, ये क्या हो रहा है? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? बहन हंसकर बोली, भैया भाभी, आज आपने हमें खाने पर बुलाया है, मगर वह न्योता आपने हमें नहीं बल्कि हमारी अमीरी को दिया था। आप दोनों को याद होगा जब पहली बार आपने गांव को भोजन का न्योता दिया। बिन बुलाए मेहमान की तरह मैं अपने 2 बेटों के साथ यहाँ आई। आपने हमें भिखारी कहा था। उस समय हम भूखे थे और खाने की सख्त जरूरत थी। तब हमारे सामने आपने बासी भोजन भिखारी की तरह रखा। अब हमारा बड़ा मकान है, भरपूर अन्न खा सकते हैं, गहने गाड़ी सब कुछ है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। सो आपने हमारी अमीरी को खाने का न्योता दिया है, इसीलिए मैं खाने के ऊपर ये गहने रख रही हूँ। ऐसा कहकर पूरे परिवार ने अपने गहने टाट के पदार्थों के ऊपर रखे और फिर स्वाभिमान से अपने घर की ओर चल पड़े। अगली कहानी। प्रद्युमन सिंह नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता और बहुत लाड प्यार से उसका पालन किया करता था। वह हंस नित्य प्रति सायंकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काट आया करता। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उनकी पुत्रवधू तब गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायास ही छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न उसने अपनी सास को लगने दिया, न ससुर को और न पति को ही, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग भी लग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन आकुल व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं हो तब मिले न। राजा ने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं लग सका। चूंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अतः वे उदास रहने लगे। एक दिन एक कुट्टनी राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हाकिम, हुक्काम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में से अब तक कोई भी पता नहीं लगा सका, तुम कैसे पता लगा सकोगी? कुट्टनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसका अता पता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुट्टनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले तो कुट्टनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती है। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही वह यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती।
आता खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती है। आता उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है कि राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इनके घर की छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश यह स्त्री उसे खा गई हो। कुट्टनी ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ निकटस्थ मैत्री करने के लिए उसके पीहर के हाल चाल जानना आवश्यक है। इसलिए कुट्टनी उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों के नाम धाम तथा उनके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्र वधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौटकर नहीं आई है। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्रवधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ आ गया। वह दीवान जी के घर गई। उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत स्नेह ममत्व की बात करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिली हैं। तुम जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में घर लौटकर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्कंठा हुई तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखें और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड़ चाव करने यहाँ आऊंगी। दीवान की पुत्र वधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी, आप आई हैं तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए। जाने की इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है। बुआ बनी हुई कुट्टनी को और क्या चाहिए था। उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिल मिल गई। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी, गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और कांतिवान होती है, किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते नहीं, इसलिए यह काम पार पड़े तो कैसे पड़े। यह सुनकर उसने अपने हंस खाने की बात बुआजी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, बेटी, यह अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया वह बहुत अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना था, लेकिन खैर, मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसीलिए जिक्र कर भी दिया तो भी कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गए, तब कुट्टनी ने कहा, बेटी, अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सिर से उतर ही जाएगा, सुपरिणाम भी द्विगुणित होगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे तथा और भी कोई न रहे, हम दो ही रहेंगी। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कुट्टनी लुक छिपकर एक दिन राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वायदा किया था, उसके अनुसार हंस का अता पता लगा लाई हूँ। और ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है। वह बोली, फला दिन आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकारोक्ति स्वयं अपने कानों से सुन ले। राजा ने ऐसा करने की हामी भर ली। नियत दिन समय से कुछ पहले पूर्व योजना के अनुसार कुट्टनी ने राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छिपा दिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था। पुजारी या और दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। अब बुआजी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी, क्या बात हुई थी उस दिन। दीवान की पुत्रवधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि कुट्टनी ने सोचा, राजा ध्यानपूर्वक सुन तो रहा है या नहीं।
इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू के बोल। उसका इतना कहना था कि भतीजी का माथा ठनका। उसे वहन हो गया कि हो न हो दाल में जरूर कुछ काला है। मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूं। वह चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी आगे क्या हुआ? इस पर भतीजी बोली, उसके बाद तो बुआजी मेरी आंख खुल गई, सपना टूट गया। ज्यों ही भतीजी की आंख खुली त्यों ही बुआजी की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। उसके पांव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया। अगली कहानी। रीमा अपने गरीब माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। उसके 6 भाई बहन थे जो उससे बड़े थे। उसके माता पिता ने उसके भाई बहनों का विवाह कर दिया था। रीमा का पिता अक्सर बीमार रहने लगा था। वह चाहता था कि उसके जीते जी रीमा का विवाह हो जाए। हालांकि अभी उसके खेलने कूदने की उम्र थी। वह अभी केवल 14 बरस की थी, परंतु उसके माता पिता को उसका विवाह करने की जल्दी थी। तभी किसी ने, एक धनी ने, संतान बूढ़े के बारे में रीमा के पिता को बताया जो अक्सर बीमार रहता था परंतु विवाह करना चाहता था। रीमा के पिता ने सोचा कि बूढ़ा जैसा भी है उससे विवाह कर देना ठीक है। वह कम से कम अमीर तो बहुत है। वहां उसकी बेटी को खूब आराम चैन मिलेगा। रीमा की उम्र 15 बरस पूरी होने से पहले बूढ़े व्यक्ति से विवाह हो गया। बूढ़ा रमेश रीमा की हर इच्छा पूरी करता था, परंतु अपनी बीमारी के कारण उसे कहीं बाहर नहीं ले जा पाता था। रीमा को ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना बहुत अच्छा लगता था। इस कारण वह जिधर से निकलती उधर से ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी। अक्सर रमेश रीमा के सैंडल की आवाज से ही अंदाज लगाता था कि वह किधर है और क्या कर रही है। रीमा अपने बीमार पति की हरदम सेवा करती रहती थी और समय से दवा दूध आदि दिया करती थी। धीरे धीरे बूढ़ा रमेश स्वस्थ होने लगा। पति पत्नी अक्सर घर के नौकर नौकरानियों की प्रशंसा करते रहते थे। रमेश को नौकरों का आपस में अधिक हंसना बोलना पसंद नहीं था। वह अपने नौकरों की अड़ोस पड़ोस के नौकरों से दोस्ती भी पसंद नहीं करता था। उसकी आदत के मुताबिक सभी नौकर हरदम चुपचाप रहते थे और अपने अपने काम में लगे रहते थे। रीमा हमेशा अपने बावर्ची की तारीफ किया करती थी। वह कहती थी कि वह सदैव समय पर स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है। उसने आज तक उसके जैसा बावर्ची नहीं देखा जो काम में खूब चुस्त हो और मालिकों का वफादार भी हो। अब अक्सर बूढ़ा रमेश घर के बाहर सैर करने भी जाने लगा था। एक दिन उसने रीमा से कहा, आज तक तुम मेरी सेवा करती रही हो, कल मैं तुम्हें शहर की सबसे खूबसूरत इमारत की सैर करवाऊंगा। वह इमारत मेरे मित्र नवाब साहब की है। सुनकर रीमा बहुत खुश हुई। रमेश अगले दिन घूमने की तैयारी में घर से बाहर कहीं चला गया, लेकिन रीमा की खुशी किस्मत को मंजूर नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश के बेहोश होकर गिर जाने और मृत्यु हो जाने की खबर रीमा को मिली। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अब रीमा हरदम चुप और उदास रहने लगी। उसने अपने जीवन में पति की सेवा और घर के कामकाज के अलावा कोई खुशी नहीं देखी थी। इस कारण वह दूसरा विवाह करने की सोच भी नहीं सकती थी। इसी तरह महीनों और फिर 3 बरस गुजर गए। रीमा के माता पिता ने बहुत समझाया कि वह दूसरा विवाह कर ले, परंतु वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। वह रमेश की हवेली में चुपचाप उदासी अकेली रहती थी। घर के नौकर नौकरानी उसका खूब ध्यान रखते थे। वह इस बात से ही खुश रहती थी कि उसके नौकर नौकरानी उसका खूब ध्यान रखते हैं। बावर्ची समय पर स्वादिष्ट भोजन बनाता था। इसी प्रकार उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन घर में सीढ़ियां उतरते वक्त रीमा का पैर अचानक मुड़ गया। वह सीढ़ियों से गिरते गिरते बची, परंतु उसके पैर में मोच आ गई। उसका घर में चलना फिरना भी बंद हो गया।
वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य ने सलाह दी कि जब तक रीमा के पैर की मोच ठीक नहीं हो जाती, उसे पूरी तरह आराम करना चाहिए। उसे पांवों में ऊंची एड़ी के सैंडल बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए और नरम मखमली चप्पलों को पैरों में पहनना चाहिए। रीमा अब हरदम बिस्तर पर लेटी रहती थी। उसका भोजन हर वक्त बिस्तर पर ही पहुंचा दिया जाता था। नौकरानियां पैर की मालिश करती और दवाइयां दे देती थी। एक सप्ताह में उसका पैर कुछ ठीक होने लगा और वह थोड़ा बहुत चलने फिरने लगी। वैद्य जी की हिदायत के अनुसार वह नरम मखमली चप्पल पहनने लगी। इन चप्पलों के कारण उसकी ठक ठक की आवाज बंद हो गई। एक दिन दोपहर को वह अचानक रसोई में गई तो देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि उसका बावर्ची पड़ोस के नौकर से हंस हंस कर बातें कर रहा था। रीमा थोड़ा छिपकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि कुछ ही देर में पड़ोस का नौकर भगोना भर चीनी और घी उसके यहाँ से लेकर चला गया। रीमा को रसोई की खाद्य सामग्री जल्दी खत्म होने का राज समझ में आने लगा। उसे मन ही मन बावर्ची पर क्रोध आने लगा। वह सोचने लगी कि वह बेकार ही बावर्ची को इतना ईमानदार और वफादार समझती रही। वह बड़ी परेशान सी रहने लगी। एक दिन शाम के वक्त रीमा का मन हुआ कि वह आंगन में चहलकदमी करे और वह उठकर आंगन में आ गई। तभी उसे एक कमरे में कुछ बातें करने की आहट महसूस हुई। रीमा ने छेद से झांक कर देखा। अंदर का दृश्य देखकर उसे यूं लगा कि जैसे उसके दिल की धड़कन थम गई हो। उसे सहसा अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कमरे के अंदर एक नौकर खूब सजा संवरा कुर्सी पर बैठा था और एक नौकरानी रीमा के कपड़े पहनकर नौकर के बालों में उंगलियां फिरा रही थी। रीमा बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर तक पहुंची और अपने सैंडल पहनकर आंगन तक आई। तब उसने देखा सभी नौकर चाकर अपने काम में लगे थे। रीमा को यूं महसूस हुआ कि वह चक्कर खा कर गिर जाएगी। अब उसे यह समझ में आने लगा कि उन्हीं मखमली चप्पलों के कारण किसी को उसके आने की खबर नहीं लगती थी। अब रीमा को अपने नौकर नौकरानियों और बावर्ची पर हर वक्त क्रोध आने लगा, जिससे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वह उन नौकरों को नौकरी से निकालकर उनकी नाराजगी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन बेईमान नौकर नौकरानियों से कैसे निपटे। नए नौकरों पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता था। तब उसने एक योजना बनाई और अपनी हवेली बेच देने का फैसला किया। अगले दिन एक बड़े जमींदार को बुलाकर उसने हवेली बेच दी और वह शहर छोड़कर कहीं दूर गांव में चैन की जिंदगी बिताने चली गई। अगली कहानी। एक बार की बात है कि एक सौदागर ने अपने बेटे को 300 रुपए दिए और उससे कहा कि वह दूसरे देशों में जाकर अपनी किस्मत आजमाए। बेटा चल दिया। वह अभी बहुत दूर नहीं गया था कि तभी रास्ते में उसे कुछ चरवाहे दिखे जो एक कुत्ते के ऊपर झगड़ रहे थे। उनमें से कुछ उसको मारना चाहते थे। उस कोमल दिल वाले नौजवान का दिल पसीज गया। उसने उनसे कहा, मेहरबानी करके आप लोग कुत्ते को न मारें, मैं इसके लिए आपको 100 रुपए देता हूँ। और इस तरह उस कुत्ते का सौदा हो गया। नौजवान ने उन चरवाहों को 100 रुपए दिए, उनसे कुत्ता लिया और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर उसे कुछ आदमी मिले, जिनमें से कुछ लोग एक बिल्ले को मारना चाहते थे और कुछ लोगों का कहना था कि उसे न मारा जाए। सौदागर के उस नौजवान बेटे का कोमल दिल पसीज गया और उसने कहा, इस बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मैं तुम लोगों को 100 रुपए देता हूँ, तुम इसे मुझे दे दो। यह सौदा भी तुरंत ही पट गया और नौजवान अपना बिल्ला लेकर फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसे एक गांव में पहुंचने पर कुछ ऐसे गांव वाले मिले जो एक सांप पर झगड़ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे, इस सांप को मार दो, और कुछ कह रहे थे कि इसको छोड़ दो। सरदार के नरम दिल बेटे ने कहा, इस बेचारे को क्यों मारते हो? इसे मुझे दे दो,
मैं तुम्हें इसके लिए 100 रुपए दे दूंगा। वे लोग एक सांप के लिए 100 रुपए पाकर बहुत खुश हुए। 100 रुपए लेकर वह सांप नौजवान को दे दिया गया। अब यह नौजवान 300 रुपए में एक कुत्ता, एक बिल्ला और एक सांप लेकर चल दिया। बेचारा यह नौजवान सारा पैसा खो चुका था। अब पैसों के बिना वह भला व्यापार कैसे करता? अतः सिवाय अपने पिता के पास लौटने के अब तो वह कुछ कर ही नहीं सकता था, सो वह अपने घर चला गया। जब उसके पिता ने यह सुना कि उसने किस तरह से अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, अरे बेवकूफ, यह तूने क्या किया? जा और जाकर अस्तबल में सो जा और वहां जाकर अपनी बेवकूफी पर पश्चाताप कर। तू अब मेरे घर में कभी मत घुसना। अपने पिता से यह सब सुनकर वह नौजवान अस्तबल में चला गया और वहीं रहने लगा। उसका बिस्तर उसी घास का बना होता था जो जानवरों के खाने के लिए आती थी, और उसके साथी थे कुत्ता, बिल्ला और सांप, जिन्हें उसने 300 रुपए में खरीदे थे। ये तीनों जानवर उसके बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। वह दिन में जहां भी जाता वे तीनों उसके साथ हमेशा ही लगे रहते, और रात को वे हमेशा उसके पास ही सोते थे। बिल्ला उसके पैरों के पास सोता, कुत्ता उसके सिर के पास सोता और सांप उसके ऊपर पड़ा रहता। उसका सिर एक तरफ को लटका रहता और उसकी पूंछ दूसरी तरफ। एक दिन सांप अपने मालिक से बोला, मैं इंद्रश राजा का बेटा हूँ। एक दिन जब मैं हवा लेने के लिए जमीन में से बाहर निकला तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मारने ही वाले थे कि तुम सही समय पर आ पहुंचे और मुझे बचा लिया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कभी भी चुका सकूंगा या नहीं। काश तुम मेरे पिता को जानते। वह अपने बेटे को बचाने वाले से मिलकर कितने खुश होते। नौजवान बोला, वह कहाँ रहते हैं? मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा, अगर यह मुमकिन हो तो। सांप बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है। वह सामने जो तुम पहाड़ देखते हो, उस पहाड़ की तली में एक पवित्र नदी है। अगर तुम मेरे साथ चलो और उस नदी में डुबकी मारो तो हम दोनों मेरे पिता के राज्य में पहुंच जाएंगे। ओह, वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। वह तुम्हें इनाम भी देंगे। अगर वह तुमसे पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उनसे कहना कि मुझे आपके दाएं हाथ की अंगूठी चाहिए और वह मशहूर बर्तन और चमचा चाहिए जो आपके पास है। अगर ये दोनों चीजें तुम्हारे पास होंगी, तो फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अंगूठी तो ऐसी चीज है जिससे बस एक बार कुछ भी कहने की जरूरत है और वह तुम्हें दुनिया की कोई भी वस्तु दे सकती है, जबकि बर्तन और चमचा तुम्हारे खाने पीने की सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। उनसे तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। सो वह नौजवान सांप के कहने पर अपने तीनों साथियों को लेकर उस नदी की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर सांप की देखभाल में उस नदी में कूदने के लिए जैसे ही तैयार हुआ कि तभी कुत्ता और बिल्ला एक साथ बोले, मालिक, आप चले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? नौजवान बोला, तुम लोग मेरा यहीं इंतजार करो। मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ और मैं वहां बहुत देर तक रहूंगा भी नहीं। कहकर वह उस नदी में कूद गया और तुरंत ही गायब हो गया। कुत्ते ने बिल्ले से कहा, अब हम क्या करें? बिल्ला बोला, हमारे मालिक ने कहा है तो हमको यहीं रहना चाहिए। तुम खाने की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं लोगों के घरों में जाता हूँ और हम दोनों के लिए बहुत सारा खाना लेकर आता हूँ। कहकर वह बिल्ला चला गया। इस तरह दोनों तब तक आराम से रहे जब तक उनका मालिक वापस लौटकर न आया। वह नौजवान और सांप अपनी जगह ठीक से पहुंच गए तो उनके सही सलामत वापस आने की खबर राजा के पास भिजवाई गई। राजा ने अपने बेटे और अजनबी को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया,
पर सांप ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह तब तक अपने पिता के सामने नहीं जा सकता जब तक कि वह इस अजनबी से छुटकारा न पा जाए। उसके छुटकारा पाने का मतलब था कि जब तक वह इस अजनबी के उपकार का बदला नहीं चुका लेता, जिसने उसको एक भयानक मौत से बचाया है और जिसकी वजह से वह उसका गुलाम है। यह सुनकर राजा खुद गया और अपने बेटे को गले लगाया और अजनबी को नमस्ते करके अपने राज्य में उसका स्वागत किया। वह नौजवान वहां कुछ दिन ठहरा। जब उसने राजा से वापस अपने घर जाने की आज्ञा मांगी, तब राजा ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, उसे बहुत धन्यवाद दिया और फिर उसे कुछ मांगने को कहा। सांप ने जैसा समझाया था, नौजवान ने ठीक वैसा ही दोहराते हुए राजा से उसकी दाएं हाथ की अंगूठी मांग ली और साथ ही वह मशहूर बर्तन और चमचा भी मांग लिया जो राजा के पास था। नौजवान के मुंह से इन वस्तुओं के नाम सुनकर राजा एक पल को ठिठका, फिर मुस्कुराते हुए उसने ये सभी चीजें नौजवान को दे दी। यह सब लेकर वह नौजवान ऊपर आया और अपने दोस्तों कुत्ते और बिल्ले से मिला जो उसका तब से वहीं इंतजार कर रहे थे। उन सब ने एक दूसरे को जब से वे बिछड़े थे तब से अब तक की अपनी अपनी संपूर्ण आपबीती सुनाई। वे आपस में मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद वे नदी के किनारे चलते रहे। काफी देर चलते रहने के बाद नौजवान को राजा की दी हुई जादुई भेंटों की याद आई। अतः उसने जादुई अंगूठी और बर्तन और चमचे को जांचने का फैसला किया। नौजवान ने अंगूठी से सुनहरे बालों वाली एक सुंदर लड़की और एक सुंदर मकान मांगा। तुरंत ही उसके सामने ये दोनों चीजें प्रकट हो गईं। फिर उसने बर्तन को जांचना चाहा, तो उसने कहा कि इन सब के लिए सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट खाना लाओ। और नौजवान के कहते भर ही तुरंत वहां अनेक प्रकार के स्वादिष्ट खाने पीने की वस्तुएं प्रकट हो गईं। जाहिर है कि अब उन सबकी जिंदगी बड़े आराम से गुजरने लगी। ऐसा कई सालों तक चलता रहा कि तभी एक दिन, एक सुबह, उस लड़की ने अपने बाल बनाते समय अपने टूटे हुए बाल एक खोखले सरकंडे में रख दिए और उस सरकंडे को अपनी खिड़की के नीचे बहती नदी में फेंक दिया। सरकंडे की वह डंडी मीलों दूर तक बहती चली गई और इत्तफाक से वह डंडी वहां के राजा के बेटे को मिल गई। उत्सुकतावश उसने उस डंडी को खोल लिया तो उसने देखा कि उसमें तो सुनहरे बाल थे। उन बालों को देखते ही वह महल की तरफ भागा और जाकर अपने कमरे में बंद हो गया और उसने कमरे से बाहर निकलना, खाना पीना सब छोड़ दिया। लोगों ने बहुत समझाया पर वह तो वहां से अब बाहर ही नहीं निकले। वह तो उस लड़की के प्यार में पड़ गया था जिसके वे सुनहरे बाल थे। न वह खाए, न पिए, न उसको नींद आए और न वह कहीं आए जाए जब तक कि उस लड़की को उसके पास न लाया जाए। यह देखकर उसके पिता राजा को बहुत चिंता हुई। उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे। उसे डर भी लगने लगा कि इस तरह से उसका बेटा कहीं मर न जाए और वह बिना वारिस के ही न रह जाए। आखिर उसने अपनी एक चाची से सलाह मांगने का निश्चय किया। उसकी यह चाची एक जादूगरनी थी। उस बुढ़िया ने राजा की सहायता करने का वायदा किया। उसने राजा से कहा कि उसको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसको खुद पर पूरा भरोसा है कि वह उस सुंदर लड़की को राजा के बेटे की पत्नी बनाकर जरूर ले आएगी। बुढ़िया ने तब एक मधुमक्खी का रूप बनाया और बड़ी तेजी से उड़ने लगी। उसकी तेज सूंघने की ताकत उसे उस लड़की के पास ले आई। लड़की के पास पहुंचते ही बुढ़िया ने वापस बूढ़ी का रूप बना लिया, जिसने अपने सहारे के लिए एक छड़ी पकड़ रखी थी। बुढ़िया ने उस लड़की को अपना परिचय उसकी चाची बताकर दिया और उससे कहा कि वह इससे पहले उसे कभी देख नहीं पाई थी क्योंकि लड़की के जन्म के तुरंत बाद ही उसने वह देश छोड़ दिया था। यह सब कहने के साथ साथ उसने उस लड़की को अपने गले से लगाया और चूम लिया। वह सुंदर लड़की तो उसके धोखे में आ गई। उसने भी जादूगरनी को गले से लगाया और अपने घर में ले आई।
उसने उस औरत से वहीं ठहरने को कहा जब तक वह ठहरना चाहे। उसने बुढ़िया की बहुत इज्जत की, उसकी इतनी देखभाल की कि बुढ़िया ने सोचा कि अब तो उसका काम बहुत ही आसान हो गया। लड़की उसे अपनी चाची समझकर अपने दिल का सब हाल सुनाने लगी। बातों बातों में ही उसने बुढ़िया से अपने घर की सब बातें बता दी, यहाँ तक कि उसने अंगूठी और मशहूर बर्तन तथा चमचा के बारे में भी बता दिया। जब बुढ़िया को वहां रहते काफी दिन बीत गए और जब बुढ़िया को यह पक्का यकीन हो गया कि लड़की अब उस पर पूरा विश्वास करती है, तब एक दिन उसने लड़की से कहा कि बजाय इसके कि वह उस जादुई अंगूठी को अपने पति के पास छोड़े, उसे वह अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उसका पति तो अक्सर शिकार पर ही रहता था या फिर किसी और काम से बाहर रहता था, सो वह अंगूठी उससे खो भी सकती थी। लड़की ने सोचा कि उसकी चाची उसको ठीक ही सलाह दे रही है, सो उसने अपने पति से उसकी वह जादू की अंगूठी मांग ली। पति ने उसे वह अंगूठी दे दी। जादूगरनी ने उससे अंगूठी के बारे में पूछने से पहले एक दिन इंतजार किया, फिर उससे कहा कि वह उस अंगूठी को देखना चाहती है। लड़की को बुढ़िया पर पूरा यकीन था, उसे कोई शक नहीं हुआ और उसने वह जादुई अंगूठी अपनी चाची को देखने के लिए दे दी। जैसे ही चाची के हाथ में अंगूठी आई, वह मधुमक्खी बनी और अंगूठी को लेकर वहां से उड़ गई और सीधी वहां पहुंची जहां लड़की के वियोग में वह राजकुमार अपने महल में बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। बुढ़िया ने जाकर राजकुमार से कहा, उठो बेटा उठो और खुश हो जाओ, अब और दुखी होने की जरूरत नहीं है। जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वह अब बस तुम्हारे बुलाने पर ही तुरंत यहाँ हाजिर हो जाएगी। देखो, यही वह तिलिस्म है और इसी से तुम उस लड़की को यहाँ बुला सकते हो। राजकुमार तो यह सुनकर बिल्कुल पागल सा हो गया और उस लड़की को देखने के लिए इतना इच्छुक हो गया कि उसने तुरंत ही अंगूठी से उस लड़की को वहां लाने के लिए कहा। तुरंत ही वह लड़की अपने मकान सहित उसके महल के बागीचे में उतर आई। राजकुमार तुरंत ही लड़की के मकान में गया और उससे अपने प्रेम के बारे में बताया। उसने लड़की से यह भी कहा कि वह उसकी पत्नी बन जाए। लड़की ने देखा कि वह यहाँ से किसी तरह भी बचकर भाग नहीं सकती, सो उसने इस शर्त पर हाँ कर दी कि वह 1 महीने के बाद उससे शादी करेगी। इस बीच सौदागर का बेटा शिकार से घर वापस लौटा तो उसने देखा कि न तो उसका घर है और न ही उसकी पत्नी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वहां तो बस खाली जगह पड़ी थी, जैसी कि उसने उस जादू की अंगूठी का इस्तेमाल करने से पहले देखी थी। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और दुखी होकर अपना अंत करने की सोचने लगा। उसी समय उसके साथी कुत्ता और बिल्ला वहां आए। असल में जब उन्होंने घर को वहां से गायब होते देखा था, तब वे डर गए थे, सो वे वहां से कहीं और चले गए और जाकर छिप गए। मालिक के वापस आते ही वे भी वहां आ गए और उन्होंने अपने मालिक से कहा, मालिक रुकिए, आपका इम्तिहान तो बहुत बड़ा है, पर यह समस्या ऐसी नहीं है कि सुलझाई न जा सके। हमें आप 1 महीना दीजिए, हम आपको आपका घर और पत्नी दोनों ढूंढ कर लाने की कोशिश करेंगे। नौजवान बोला, ठीक है, जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करें। तुम मेरी पत्नी को वापस लाओ ताकि मैं जिंदा रह सकूं। यह सुनकर कुत्ता और बिल्ला दोनों तुरंत ही वहां से भाग गए और तब तक नहीं रुके जब तक वे उस जगह नहीं पहुंच गए जहां उनके मालिक का घर और उनकी पत्नी थी। बिल्ला बोला, हमें शायद यहाँ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। देखो, राजा ने हमारे मालिक का घर और पत्नी दोनों ही अपने लिए ले लिए हैं। तुम यहाँ ठहरो, मैं घर के अंदर जाकर मालकिन को देख कर आता हूँ। यह सुनकर कुत्ता तो वहीं बैठ गया और बिल्ला चढ़कर कमरे की खिड़की तक पहुंच गया जहां वह सुंदर लड़की दुखी बैठी थी। लड़की बिल्ले को पहचान गई और उसने जब से वह यहाँ आई थी तब से अब तक क्या क्या हुआ था वह सब कुछ उसे बता दिया। फिर उसने बिल्ले से पूछा, क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है?
बिल्ला बोला, बिल्कुल है, अगर आप मुझे यह बता दे कि वह अंगूठी कहाँ है। लड़की बोली, वह तो उस जादूगरनी के पेट में है। बिल्ला बोला, ठीक है, मैं उसके पेट से उसे निकाल लूंगा। एक बार वह हमें मिल जाए, फिर सब कुछ हमारा है। यह कहकर बिल्ला खिड़की से नीचे उतर आया और एक चूहे के बिल के पास जाकर लेट गया, जैसे कि वह मरा हुआ हो। इत्तेफाक से चूहों के समाज की एक बारात उधर से गुजर रही थी। उस बारात में पास पड़ोस के बहुत सारे चूहे शामिल थे। चूहों के राजा के सबसे बड़े बेटे की शादी होने जा रही थी। बिल्ला यह देखकर हुंकारा। उसके दिमाग में तुरंत ही यह विचार आया कि उसको दुल्हे चूहा को पकड़ लेना चाहिए और उसकी सहायता लेनी चाहिए। जैसे ही चूहों की बारात उस बिल के सामने से गुजरी, वह बारात के सम्मान में चीखता और कूदता हुआ उसके आगे पहुंच गया। उसने तुरंत ही दुल्हे को भी ढूंढ लिया और उस पर कूद गया। यह देखकर दुल्हा चूहा बहुत डर गया और जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यह देखकर वहां मौजूद सारे चूहे चिल्लाए, हाँ हाँ, इसको जाने दो, आज तो इसकी शादी का दिन है। बिल्ला बोला, नहीं, मैं इसको तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरा कुछ काम नहीं करोगे। सुनो, सामने वाले महल में, जिसमें राजा और रानी रहते हैं, उसमें एक जादूगरनी रहती है। उस जादूगरनी ने एक अंगूठी निगल ली है, जो मुझे बहुत जरूरी है और किसी भी हाल में वह मुझे जरूर चाहिए। अगर तुम मुझे वह अंगूठी लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हारे इन दुल्हे राजा को छोड़ दूंगा। वे सब चूहे एक साथ बोले, हाँ हाँ, हम तुम्हें वह अंगूठी लाकर दे देंगे, और अगर हम तुम्हें वह अंगूठी लाकर न दे तो तुम हम सबको खा सकते हो। अतः आधी रात को, जब जादूगरनी गहरी नींद सो रही थी, एक चूहा उसके बिस्तर के करीब गया और उसके चेहरे पर चढ़ गया। वह खर्राटे मार कर सो रही थी। जैसे ही उसने अगली बार अपना मुंह खोला, चूहे ने अपनी पूंछ उसके गले में डाल दी। इससे उसको बहुत जोर की छींक आ गई और वह अंगूठी उसके मुंह में से निकलकर बाहर आ गिरी और फर्श पर लुढ़क गई। चूहे ने तुरंत ही अंगूठी को अपने मुंह में दबाया और वहां से अपने राजा के पास भाग लिया। चूहों का राजा भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह तुरंत ही उसे लेकर बिल्ले के पास गया और वह अंगूठी बिल्ले को देकर अपने बेटे को छुड़ा लाया। बिल्ले को जैसे ही अंगूठी मिली, वह कुत्ते के पास भागा आया और दोनों अपने मालिक के पास यह खुशखबरी लेकर दौड़ चले। लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया था, क्योंकि अब तो बस उन्हें वह अंगूठी ले जाकर अपने मालिक को ही देनी थी, और मालिक को उस अंगूठी से बस यह बोलना था कि उसका सुंदर घर और पत्नी फिर से उसके पास आ जाएं। बस फिर सब कुछ पहले जैसा आनंदमय हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि यह अंगूठी पाकर उनका मालिक कितना खुश होगा। यह सोचकर वे वहां से जितनी जल्दी हो सकता था भाग लिए। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी थी। आता कुत्ते ने बिल्ले को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी में तैर गया। कुत्ते ने सोचा, अंगूठी तो यह बिल्ला ले जा रहा है, तो फिर मालिक की नजर में मेरी क्या कीमत रह जाएगी। उसने अच्छा मौका देखकर बिल्ले से अंगूठी मांगी और धमकी दी कि अगर उसने उसे अंगूठी नहीं दी तो वह उसे नदी में बीच धार में ही फेंक देगा। यह धमकी सुनकर बिल्ला डर गया। उसने तुरंत ही अंगूठी कुत्ते को दे दी, पर अफसोस कि जैसे ही बिल्ले ने कुत्ते को अंगूठी दी, कुत्ते से पकड़ी नहीं गई और वह पानी में गिर पड़ी, जिसे उसी समय एक मछली ने निगल लिया। यह देखकर कुत्ता चिल्लाया, ओह, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरी अंगूठी तो मछली ने निगल ली। बिल्ला बोला, हमको जो करना है वह तो करना है, हमें उसे वापस पाना ही होगा, और अगर हम उसे वापस नहीं पा सकते तो हमें इस नदी में डूबकर मर जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। तुम जाओ और कहीं से एक छोटा मेमना मार कर मेरे पास ले आओ।
कुत्ता बोला, ठीक है, और यह कहकर वह दौड़ गया। वह जल्दी ही एक छोटा सा मेमना मारकर ले आया और बिल्ले को दे दिया। बिल्ले ने उसका पेट फाड़ डाला और खुद तो उसमें बैठ गया और कुत्ते से उसने कहा कि वह भी कहीं पास में छिपकर चुपचाप बैठ जाए। कुछ ही देर में नाधार नाम की एक चिड़िया वहां आई, जिसे केवल देखने भर से ही किसी भी मछली की हड्डियां टूट जाती हैं, और उस मेमने की लाश पर मंडराने लगी। कुछ पल मंडराने के बाद पक्षी ने इस इरादे से नीचे की तरफ झपट्टा मारा कि वह उस मेमने को सारा का सारा उठाकर ले जाएगी। परंतु उसी समय बड़ी ही फुर्ती से बिल्ला उसमें से निकल आया और उस चिड़िया पर कूद पड़ा। उसने चिड़िया को धमकी दी कि अगर उसने उनकी अंगूठी उन्हें वापस नहीं दिलवाई तो वह उसे मार देगा। यह धमकी सुनकर नाधार चिड़िया तुरंत ही अंगूठी ढूंढने के लिए राजी हो गई। वह तुरंत ही मछलियों के राजा के पास उड़कर गई और उससे कहा कि वह तुरंत इस बात की छानबीन करे कि वह अंगूठी किस मछली के पास है और तुरंत ही उसे वह अंगूठी लाकर दे। मछलियों के राजा ने वैसा ही किया। अंगूठी मिल गई और वह बिल्ले को दे दी गई। बिल्ला तब कुत्ते से बोला, अब चलो, हमें अंगूठी मिल गई है। यह सुनकर कुत्ता फिर अकड़ गया और बोला, नहीं, मैं नहीं चलूंगा जब तक कि तुम मुझे अंगूठी नहीं दोगे। जब तुम मुझे अंगूठी दोगे तभी मैं उसे भी ले जाऊंगा और तुम्हें भी। और अगर तुम मुझे अंगूठी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुत्ते की यह धमकी सुनकर बिल्ले ने तुरंत अंगूठी कुत्ते को दे दी। उस लापरवाह कुत्ते ने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया। इस बार अंगूठी को एक काइट चिड़िया ने उठा लिया। बिल्ला चिल्लाया, देखो, अंगूठी लेकर वह काइट चिड़िया उधर जा रही है, देखो। यह देखकर कुत्ता भी कुछ परेशान होकर बोला, उफ़, यह क्या हुआ, यह मैंने क्या कर दिया। बिल्ला चिल्लाया, अरे ओ बेवकूफ कुत्ते, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा। पर अब तुम अपना भौंकना छोड़ो, नहीं तो तुम उस चिड़िया को डरा दोगे और फिर वह कहीं ऐसी जगह जाकर छिप जाएगी जहां फिर हमारा उसे ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। अतः बिल्ला तब तक इंतजार करता रहा जब तक काफी अंधेरा नहीं हो गया। अंधेरा होने पर बिल्ला उस पेड़ पर चढ़ा जिस पेड़ पर वह चिड़िया बैठी थी। उसने चिड़िया को मारा, उससे अंगूठी हासिल की और पेड़ से नीचे उतर आया। नीचे उतरकर बिल्ला बोला, चलो अब चलें। हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हमारे मालिक हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बहुत देर हो गई तो वह कहीं दुख से मर ही न जाए। इस बार कुत्ता अपने आप से बहुत शर्मिंदा था। उसने बिल्ले से अपनी गलतियों की माफी मांगी। तीसरी बार वह उससे अंगूठी मांगने में बहुत शर्मा रहा था, सो वह बिल्ले को लेकर तुरंत अपने मालिक के पास चल दिया। उनका मालिक अत्यंत दुख में डूबा बैठा हुआ था। बिल्ले ने जब उसे अंगूठी ले जाकर दी तो वह खुशी से नाच उठा। अंगूठी के मिलते ही उसने अंगूठी से अपना घर और अपनी पत्नी को लाने के लिए कहा। उसकी सुंदर पत्नी और घर तुरंत ही वहां हाजिर हो गए। वे लोग फिर से उसी तरह से सुख से रहने लगे जैसे पहले रहते थे। अगली कहानी। बहुत दिन हुए, पूर्व के एक देश में एक मनुष्य तथा उसकी स्त्री रहते थे। उनके केवल एक कन्या थी। उन्हें अपनी पुत्री से बहुत स्नेह था, इतना स्नेह कि कहने में नहीं आता। इस स्नेह में वे दोनों पति पत्नी मूर्ख हो चले थे। जब वह लड़की अभी छोटी ही थी तब से वे उसके मुंह की ओर निहारते हुए बोल उठते, आहा, हमारी पुत्री कितनी रूपवती है। इस गांव में तो क्या, दूर दूर तक के गांवों में भी हमारी पुत्री जैसी सुंदर बालिका ढूंढने पर न मिलेगी। हमारी, वाह वाह, तो सचमुच ही एक अप्सरा है, अप्सरा। वाह वाह। जो इस बालिका का नाम था यह सब कुछ सुनती रहती थी और बचपन से ही अपने मन में इसको सोचती रहती थी।
दिन बीतते गए और वाहवाह भी अपनी बुद्धि की कसौटी पर इस बात को तोलने लगी। उसके मन में धीरे धीरे समय के साथ साथ यह बात घर कर गई कि वह बहुत रूपवती है और उसकी जैसी कुमारी इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, वाहवाह भी बड़ी होती गई और सचमुच ही वह युवती होने पर एक सुंदरी प्रकट हुई। उसको जवान होते देखकर माता पिता को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे हमारी रूप गुण यौवन संपन्न वाहवाह के लिए ऐसा ही पति होना चाहिए। कई जवानों के नाम उसके सामने नाते के लिए पेश किए गए, परंतु उन्हें उनमें से कोई भी पसंद न आया। दूर दूर के शहरों और गांवों से वाहवाह को वरने के लिए जवान आते रहे, लेकिन या तो वाहवाह के माता पिता को ही वे मंजूर न हुए या वाहवाह ने उनमें दोष निकाला। यदि उसके माता पिता किसी जवान को अपना दामाद बनाने पर सहमत भी हो जाते तो वाहवाह राजी न होती। वाहवाह के नाराजगी दिखाने का एक अनोखा तरीका यह था कि वह अपने कमरे के द्वार खिड़कियां बंद करके बैठ जाती थी। जब उसके माता पिता कारण पूछने आते तो कहती, मुझे यह वर पसंद नहीं है। दिन बीतते देर नहीं लगती। वाहवाह अब एक पूरी बालिक स्त्री हो चली थी, परंतु उसका विवाह कहीं भी तय न हो पाया। उसके माता पिता इस कारण बहुत दुखी रहने लगे। उन्हें और भी दुख तब होता था जब वे अपने पास पड़ोस की तथा वाहवाह से कम सुंदरी युवतियों को विवाह करते, घर बसाते और सुख का जीवन बिताते देखते थे। वे मन ही मन में सोचते, हाय, हमारी वाहवाह का भी विवाह हुआ होता तो हम भी सुख की सांस लेते होते। इसी बीच वाहवाह की माँ एक दिन रसोई घर में खाना तैयार करने में लगी हुई थी। वाहवाह भी उसी के पास बैठी हुई थी। उसने अपनी ठोड़ी अपनी हथेली पर रखी हुई थी और न मालूम क्या सोच रही थी। फिर एकदम उसकी विचारधारा मानो भंग हुई और वह बोल उठी, माताजी, प्यारी माताजी, मैंने अब विवाह करने का निश्चय कर लिया है। उसकी माँ ने ये शब्द सुने तो मानो उसे अपने कानों पर भरोसा न हुआ। उसने उसके सिर पर प्रेम भरा हाथ फेरते हुए कहा, प्यारी बिटिया, अच्छी बिटिया, कितनी अच्छी हो तुम। मुझे तुमसे यही आशा थी। कितने खुश होंगे तुम्हारे पिता यह बात सुनकर और कितनी जल्दी वह तुम्हारे योग्य वर ढूंढ निकालेंगे। परंतु वाहवाह ने उसकी बात को काटते हुए अपने गंभीर भाव से कहा, जानती हो माँ, मैंने किससे विवाह करने का निश्चय किया है। नहीं तो बिटिया, मैं अपने से सुंदर वर को वरूंगी और वह है सूर्य। सूर्य के चमकते हुए मुखड़े से मेरा प्रेम हो गया है। सुनहरे रथ पर चढ़ा मुझे वह कितना प्यारा लगता है। जब वह मेरी ओर ताकता है तो मैं इतनी प्रसन्न हो उठती हूँ कि मेरा मुंह दमदमा उठता है। सुनकर उसकी माँ पर मानो बिजली गिरी और वह घबराकर बोली, पुत्री, क्या कह रही है तू? पागल तो नहीं हो गई? कहाँ सूर्य और कहाँ तू? तो आप मेरी सत्य बात को पागलपन समझती हैं? उसकी माँ ने एक लंबी आह भरकर कहा, बेटी, यह पागलपन नहीं तो और क्या है। क्या सूर्य भगवान ने भी आज तक किसी साधारण स्त्री से विवाह किया है? तो क्या मैं एक साधारण स्त्री हूँ? यह नहीं हो सकता। आप लोग ही तो कहते रहे हैं कि मैं अन्य स्त्रियों से भिन्न हूँ, और है भी सत्य। मैं और स्त्रियों से अधिक रूपवती हूँ। परंतु बेटी, तुम इतनी नहीं हो कि सूर्यदेव तुम्हें वर लें। हम तो इस लोक के हैं और वह उस लोक के। इस पर वाहवाह ने और भी जोरदार शब्दों में कहा, मेरा निश्चय अटल है। मैं विवाह करूंगी तो सूर्य से, नहीं तो किसी से भी नहीं। उसकी माँ को अब और भी चिंता खाने लगी। शाम को वह अपने पति के साथ बहुत समय तक अपनी पुत्री की मूर्खता की बातों पर विचार करती रही। वे कहने लगे, हाय हाय, हम लोगों ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई है। हमने ही इसको इतना घमंडी बनाया है। अब हो तो क्या हो। पास पड़ोस वालों से भी अपने दुख की बात कैसे कहें? उन्हें तो हमने कभी आदर की दृष्टि से देखा भी नहीं।
इस पर उसकी माँ ने कहा, पतिदेव, बेटी बहुत बिगड़ गई है। अब उसे किसी ऐसे आदमी को सौंप दिया जाए जो बड़ा क्रूर हो और इसको अपने अधीन कर पाए और इसका दिमाग ठिकाने लाए। यह बात तय करके वे सो गए। सुबह हुई तो क्या देखा कि वाहवाह का कहीं नाम निशान भी नहीं। न मालूम वह किस समय और कहां चल पड़ी थी। अब वे उसको तलाश करने लगे परंतु उसका पता कहीं न चला। अब सुनिए वाहवाह का हाल। वह सूर्यदेव को वरने के लिए रात के अंधेरे में ही चल पड़ी थी। वह कई दिनों तक घने जंगलों में आगे ही बढ़ती गई। वह आगे आगे जाती थी और सूर्यदेव की ओर एकटक देखती जाती थी। अंत में एक समय ऐसा आया कि सूर्य उसकी आंखों से बिल्कुल ओझल हो गया। उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसे कुछ न सूझा पर उसे मालूम न था कि वह सूर्यदेव की ओर जाने के पथ पर सीधी जा रही है, इसीलिए वह और भी आगे जाने लगी। चलती चलती वह न मालूम कहां पहुंच गई। एक दिन सूर्य ने उसे फिर अपना मुखड़ा दिखाया और उस पर मुस्कुराया। वह इतनी तेजी से मुस्कुराया कि वाहवाह से उसका मुस्कुराना सहन न हो सका। जितना वह सूर्य के समीप पहुंचती गई उतनी ही तेज गर्मी उसको लगने लगी, यहाँ तक कि वह अब उसकी ओर देख भी न सकती थी। अब उसकी आंखें दुखने लगी। वह अब देख भी न सकी परंतु आगे ही आगे बढ़ती गई। उसने अपने मन में सोचा, मैं कदापि घर न लौटूंगी, चाहे कुछ भी हो। मैं सूर्य से विवाह करके ही दम लूंगी। वह मन में यह सोच रही थी और सूर्य और भी तेज प्रकाश से उस पर चमकता रहा। जो उसे उसका मुस्कुराना लगता था, अब उससे सहन न हो सका। वह भय से कांप उठी, तो भी अपने घमंड ने उसे यह आज्ञा न दी कि वह भली लड़की की तरह घर लौट जाए। उसका रास्ता खो गया और वह एक अत्यंत घने जंगल में भटकने लगी। जंगल इतना घना था कि दिन में भी रात का सा अंधेरा था और हाथ को हाथ नहीं सूझता था। उधर वाहवाह का मुंह जो झुलस गया था, अधिकाधिक पीड़ा देने लगा। उसकी आंखें मानो किसी मशीन के पेंचों की तरह कसी जाने लगी। वह अगर कुछ बोलती तो अपनी बात भी उसके कानों को उसकी एक अजीब सी बोली प्रतीत होने लगती। यह देख वह भयभीत हो गई और चिल्ला उठी, हाय हाय, मुझे यह क्या हो गया। मैं भागकर घर जाऊंगी और माँ से पूछूंगी कि मेरा यह क्या हाल हो गया है। वह एकदम उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। वह वायु जैसी तेजी से घर की ओर भागने लगी। वह भागती चली और भागती चली, यहाँ तक कि अपने घर पहुंच गई। परंतु वाहवाह अब सुंदरी न रही थी। उसके सारे शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। उसकी कमल सी आंखें घट घट कर छोटी हो चली थी और वह बहुत कुरूप हो गई थी। उसे अब कोई न पहचान सकता था। उसे तो सूर्य ने अपनी तेज गर्मी से झुलस दिया था और उसकी शक्ल एक बंदरिया की सी हो गई थी। उसका घमंड काफूर हो गया था। अब उसने एक ऐसे बूढ़े आदमी से विवाह किया जिसके सारे मुंह पर मांस लटक गया था और वह कब्र के समीप पहुंच चुका था। वाहवाह को अब सब बंदरिया कहने लगे पर वह चुपचाप सुनती रही। उनके जो संतान हुई वे तो पूरे बंदर थे। आप अगर आजकल भी उस देश में जाएंगे तो शाम के समय वाहवाह बंदरिया की आवाज जो वहां होती है, अवश्य सुनेंगे। वह पेड़ पर बैठकर आज भी सूर्य को पुकार रही होती है।